सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज मैं कन्या राशि के लोगों के लिए 2025 कैसा रहेगा इसके विषय में जानकारी दूंगा। आइए देखिए, कन्या राशि से शनि जो है वो छठे भाव में बैठे हैं, राहु जो है वो सप्तम भाव में बैठे हैं और गुरु महाराज जो है वो भाग्य स्थान में बैठे हैं। तो कहने का मतलब है कि 2024 के अप्रैल के बाद कन्या राशि के लोगों को भाग्य भाव संबंधित जो है शुभ फल प्राप्त होते रहे, भाग्य में वृद्धि होती रही, पुण्य में वृद्धि होती रही, भाग्य का सहयोग प्राप्त होता रहा, धार्मिक कार्यों की ओर रुझान रहा, आध्यात्मिक कार्यों की ओर रुझान रहा, आध्यात्म वृद्धि होती रही। कहने का मतलब है कि भाव संबंधित जो है गुरु महाराज कन्या राशि के लोगों के लिए 2024 के अप्रैल के बाद जो है शुभ फल देते रहे। अब गुरु महाराज यहाँ से बैठ करके जन्म राशि को देखते हैं तो जातक का स्वास्थ्य जो है वो क्या है, उत्तम है, बुद्धि विवेक उत्तम है, प्रभावात्मक क्षमता उत्तम है। कहने का मतलब है कि गुरु महाराज कन्या राशि के लोगों के लिए लग्न भाव संबंधित शुभ फल दे रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो है पराक्रम भाव संबंधित कन्या राशि के लोगों को पराक्रम भाव संबंधित 2024 में मध्यम रूप से सुफल प्राप्त होते रहे। भातृ सुख, बहन सुख मध्यम रूप से प्राप्त होता रहा। जातक सहिष्णुता की ओर रहा, सहनशील बना था। ठीक है, ये स्थितियां थी। पराक्रम भाव संबंधित जातक को मध्यम रूप से सफलता प्राप्त होती रही। लेकिन शनि की दृष्टि भी पराक्रम भाव में पड़ती है, क्योंकि शनि जो है छठे भाव में बैठ करके दशवीं जो है, कहने का मतलब है सम दृष्टि से पराक्रम भाव को देखता है, राहु भी सम दृष्टि से पराक्रम भाव को देखता है। तो जातक जो है अत्यधिक 2024 के अप्रैल के बाद अत्यधिक पराक्रमी, अत्यधिक मेहनती, अत्यधिक पुरुषार्थी और मेहनत और पुरुषार्थ के बल पर जो है जातक अपने भाग्य में अत्यधिक वृद्धि करने वाला था। भाग्य के क्षेत्र में जातक को सफलताएं भी प्राप्त हुई। मेहनत और कर्म और पुरुषार्थ के बल पर जो है जातक अपने भाग्य का निर्माण भी किया। इस समय क्यों 2023-24 मतलब 2023 की फरवरी के बाद जो है जातक को पराक्रम भाव संबंधित शुभ फल ही प्राप्त होते रहे। लेकिन भाइयों का जो स्वास्थ्य रहा थोड़ा बहुत जो है प्रभावित रहा, बहनों का जो दाम्पत्य जीवन रहा वो भी थोड़ा बहुत प्रभावित रहा। कहने का मतलब है कि जातक के भाइयों से संबंध नहीं, भाइयों के संबंध में थोड़ा बहुत कमी बनी रहती थी। लेकिन गुरु की दृष्टि भी पड़ रही उसी स्थान में, तो भातृ सुख, बहन सुख जो है वो अच्छे रूप से प्राप्त होता रहा 2024 में। ठीक है, और जातक पराक्रम, पुरुषार्थ और मेहनत के क्षेत्र में अत्यधिक सुफल प्राप्त किया। कहने का मतलब पराक्रम भाव संबंधित जातक को सुफल प्राप्त हुए। और नवमी नीच दृष्टि से पंचम भाव को देखा तो बुद्धि और विद्या के क्षेत्र में जातक को साधारण रूप से सफलताएं प्राप्त होती रही। प्रेम संबंध जातक के साधारण रूप से ठीक ठाक रहे। पुत्र संतति का योग जातक को बना हुआ है। ये स्थितियां जो है गुरु महाराज कन्या राशि वालों के लिए 2024 में देते रहे और 2025 की अप्रैल तक इसी प्रकार देंगे। अब जो है कन्या राशि वालों के लिए शनि जो है स्वर्णपाद का शनि था, इसलिए कहने का मतलब स्वर्णपाद का जो शनि होता है वो अशुभ फल प्रदान करता है। लौहपाद का शनि और स्वर्णपाद का शनि जातक के जीवन में अशुभ प्रभाव डालता है। तो जातक को कहने का मतलब जातक भाई शत्रु स्थान में बैठा है, नैसर्गिक रूप से पापग्रह है, तो जातक शत्रुओं का तो दमन करने वाला रहा। माने जातक के शत्रु दबे रहे या जातक के शत्रु जातक से परास्त होते रहे। मतलब 20 फरवरी सन 2023 से लेकर के 20 अगस्त सन 2025 तक 2.5 साल रहे इस राशि में, तो शत्रुओं का तो ये दमन करते रहे।
और शरीर और स्वास्थ्य का हमेशा जो है शरीर को रोगों से रक्षा करते रहे, माने स्वास्थ्य का जो है रोगों से हमेशा रक्षा करते रहे, मतलब ये भाव संबंधी शुभ फल दिया। शनि यहां से बैठ करके तीसरी नीच दृष्टि से अष्टम भाव को देखा तो चोट, चपेट, दुर्घटना, मृत्युतुल्य कष्ट आदि की भी योग प्राप्त होते रहे, आदि की स्थितियां बनी रही। इसलिए जातक को इस पोजीशन में थोड़ा बहुत गाड़ी घोड़ा जो है सावधानी के साथ चलाना चाहिए, ताकि चोट चपेट दुर्घटना से जातक बचा रहे। और जातक के गुप्त धन की हानि भी होती रही, माने गुप्त धन की हानि भी होती रही। आध्यात्म की ओर जातक का रुझान बना रहा, क्योंकि ये क्या है, ये मोक्ष त्रिकोण है, कहने का मतलब समझ गए। तो कहने का मतलब है कि जातक को आध्यात्म के क्षेत्र जो है जातक उन्नति करता रहा। फिर यहां से बैठ करके शनि सातवीं सत्व दृष्टि से व्यभाव को देखा तो जातक के बाएं पैर में, बाएं नेत्र में जो है कमी रही, कुछ कमी बनी रही। जातक का धन अनावश्यक कार्य हेतु काफी रूप से व्यय होता रहा, जातक परेशानियों से युक्त रहा, ठीक है ना। और जातक के बाहरी स्थानों में संबंध भी ठीक ठाक नहीं रहे। ये स्थितियां जो है बता रहे थे। दशवीं समदृष्टि से पराक्रम भाव को देखा तो पराक्रम भाव संबंधी जातक को अत्यधिक शुभ फल प्राप्त होते रहे। भातृ सुख और बहन के सुख में थोड़ा बहुत कमी शनि जो है पैदा करता रहा, लेकिन गुरु की दृष्टि पड़ने के कारण जो है पॉजिटिव रिजल्ट बना रहा। ठीक, इसके बाद राहु महाराज जो है यहां बैठ करके सप्तम भाव में कन्या राशि के दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करते रहे। जातक की स्त्री का जो चित्त रहा वो विक्षिप्त रहा, बुद्धि वो भी क्षिप्त रही, भ्रम संदेह से जातक की स्त्री युक्त रही, जिससे जातक के दाम्पत्य जीवन में असंतोष की, कड़वाहट की स्थिति बनी रही। जातक की स्त्री का जो स्वास्थ्य रहा वो बाधा युक्त रहा। दैनिक रोजी रोजगार में जातक को थोड़ा बहुत संघर्षों का भी सामना करना पड़ा, वाद विवाद में जातक को परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है, इसलिए वाद विवाद से जातक बचे। ठीक है, ये स्थितियां बनी रहे। अब यहां से बैठ करके राहु पांचवी सत्व दृष्टि से लाभ स्थान को देखते रहे, तो जब लाभ स्थान को देखते रहे तो जातक को आकस्मिक धन लाभ की स्थिति भी बनी रही, माने आकस्मिक रूप से धन लाभ के योग भी जातक को बने रहे। ठीक है ना, आकस्मिक रूप से धन लाभ के योग भी बने रहे। और सातवीं जो है स्वक्षेत्री दृष्टि से लग्न भाव को देखा तो स्वास्थ्य में, बुद्धि और चित्त में विक्षेप, स्वास्थ्य में कमी, ये तो अशुभ फल प्राप्त हो, लेकिन इसके साथ साथ शुभ फल भी प्राप्त हो। जातक अत्यंत साहसी हुआ, साहसी रहा, साहस पराक्रम के बल पर जातक ऊंचाइयों की तरफ अग्रसर रहा। 420 कार्यों के द्वारा जातक अपने भाग में वृद्धि करता रहा, समाज की परवाह नहीं करता रहा। जातक अहंकार से, सम्मान से, प्रतिष्ठा से जो है इस समय युक्त रहा, और जो है लग्न भाव संबंधी शुभ फल प्राप्त हुए। इसके बाद नौवीं समदृष्टि से पराक्रम भाव को देखा तो पराक्रम भाव संबंधी शुभ फल दिया, लेकिन भातृ सुख में थोड़ा बहुत कमी यदा कदा पैदा करता रहा। ठीक है, और बहन के दाम्पत्य जीवन में थोड़ा बहुत कमी पैदा करता रहा, बहन का जीवन संघर्षमय रहा। ठीक है, या बहन के स्वास्थ्य नहीं ठीक ठाक रहा। बाकी पराक्रम, पुरुषार्थ संबंधी, साहस संबंधी अत्यंत शुभ फल प्रदान करता रहा। ठीक है ना, तो ये तो शुभ फल मतलब 2024 और 25 के अप्रैल तक जो है दिए। अब 2025 के अप्रैल के बाद राहु जो है वो कुंभ राशि में आ जाएंगे, माने कन्या राशि से छठे भाव में आ जाएंगे, और शनि महाराज कन्या राशि से सातवें भाव पहुंच जाएंगे, गुरु महाराज जो है 10वें भाव में पहुंच जाएंगे, तो 2025 को प्रभावित करेंगे। तो कहने का मतलब है कि अब कन्या राशि वालों का जो कर्म होगा वो अत्यधिक श्रेष्ठ हो जाएगा। जातक अत्यधिक श्रेष्ठ कर्म करने वाला हो जाएगा, सदा आचरण के मार्ग पे चलने वाला हो जाएगा, माता पिता का भक्त हो जाएगा, जिस कार्य क्षेत्र व्यापार से जुड़ा है उसमें सफलता प्राप्त करने वाला होगा। यदि जातक प्रतियोगिताएं परीक्षाएं दे रहा है तो उसमें जातक जो है सफलता प्राप्त करने वाला हो जाएगा। नौकरी के लिए प्रयास कर रहा है तो उसमें सफल हो जाएगा।
उद्योग धंधा व्यापार कर रहा है तो जातक उसमें सफल हो जाएगा। मतलब जातक जिस कार्य क्षेत्र व्यापार से जुड़ा होगा जातक उसमें जो है जातक को सफल प्राप्त होंगे। मेरा कहने का मतलब ये है। यदि शिक्षा से जुड़ा है तो जातक शिक्षा के क्षेत्र में सफलता, नौकरी कर रहा है तो नौकरी में पदोन्नति करेगा, ये कैरियर, मान लो व्यापार कर रहा है तो व्यापार के क्षेत्र में उन्नति करेगा। ये जातक यश कीर्ति से युक्त होगा, ऐश्वर्य से युक्त होगा, ठीक है, ये शुभ फल प्राप्त होंगे। अब गुरु महाराज यहां से बैठ करके पांचवी सत्व दृष्टि से धन भाव को देखेंगे तो जातक को कुछ संघर्ष के साथ धन संग्रह जातक कर लेगा। जातक धन संग्रह अच्छे ढंग से रूप से कर लेगा। जातक के वाणी में प्रभाव होगा, जातक को कुटुंब सुख प्राप्त होगा, ठीक है। और जातक जो है धनार्जन के जो साधन होंगे वो जातक को अच्छे रूप से प्राप्त होंगे। मतलब धन संबंधित जो है शुभ फल गुरु महाराज जो है प्रदान करेंगे कन्या राशि के लोगों के लिए 2025 में। फिर इसके बाद सातवीं जो है स्वक्षेत्री दृष्टि से माता के स्थान को देख माता के सुख में वृद्धि कर देंगे। भूमि भवन वाहन सुख आदि सुखों में वृद्धि कर देंगे। कहने के बाद आदि सुखों की वृद्धि हो जाएगी जातक के जीवन काल में। फिर नौवीं जो है समदृष्टि से खष्ट भाव को देखेगा। तो कहने का मतलब है कि शत्रु और शरीर के रोगों पर बुद्धि विवेक के द्वारा जो है विजय प्राप्त करेगा। शत्रुओं पे और शरीर के रोगों पर जो है बुद्धि विवेक के द्वारा जो है जातक विजय प्राप्त करने वाला हो जाएगा। तो गुरु महाराज इस प्रकार से 2025 में जब राशि परिवर्तन करेंगे, वृक्ष से मिथुन में जाएंगे, तो इस प्रकार से कन्या राशि के लोगों के लिए 2025 में फल प्रदान करेंगे। 2025 के मई से लेकर के 2026 के अप्रैल या मई तक इस प्रकार का फल प्रदान करेंगे गुरु महाराज। अब शनि महाराज किस प्रकार से, शनि जो है अब कुंभ से मीन में चले जाएंगे, माने जुलाई के बाद 2025 की जुलाई के बाद। तो क्या करेंगे, दाम्पत्य जीवन में कहने का मतलब है कि जातक की जो स्त्री होगी वो अत्यंत कर्मठ हो जाएगी, गंभीर होगी, और स्त्री पक्ष से जातक को सहयोग प्राप्त होगा या ससुराल पक्ष से जातक को सहयोग प्राप्त होगा। लेकिन नैसर्गिक रूप से पापी ग्रह होने के कारण दाम्पत्य सुख में थोड़ा बहुत कमी भी पैदा करेगा, या जातक की स्त्री छोटे मोटे मतलब साधारण रोगों से थोड़ा बहुत परेशान रहेगी, जुकाम है, खांसी है आदि से, बुखार से थोड़ा बहुत स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। बुद्धि में थोड़ा बहुत विक्षेप रहेगा और थोड़ा बहुत मतलब सुंदरता में कमी पैदा कर देगा, मतलब ये अशुभ फल देगा। और दाम्पत्य जीवन में थोड़ा बहुत मतलब कमी आ जाएगी जातक के जीवन में। जातक के जीवन में दाम्पत्य सुख में कमी थोड़ा बहुत, विशेष नहीं, बाकी और जातक को दाम्पत्य जीवन संबंधित शुभ फल प्राप्त होंगे। रोजी रोजगार जो है जातक को मिलेगा, जातक उसमें वृद्धि करने वाला होगा। मुकदमा आदि के क्षेत्र में जातक को थोड़ा विलंबता के साथ, संघर्ष के साथ सफलता प्राप्त होगी, ठीक है। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है और जिन लोगों के मान लो कन्या राशि के लोग हैं और उनके कुंडली में शनि योग कारक है, अच्छे भावों का स्वामी है, अच्छे भाव का स्वामी होकर के बैठा है अच्छे भाव में, तो उन लोगों की थोड़ा संघर्ष के साथ, विलंब के साथ जातक की शादी भी करवा देगा शनि, ठीक है ना। मान लो उनके कुंडली में सप्तमेश बना हुआ है, उनके जन्मांक चक्र में शनि सप्तमेश होकर के है, तो शादी भी करवा देगा इस अवधि में, ठीक है, क्योंकि ताम्रपाद का शनि है, इसलिए जातक को शुभ फल प्राप्त होंगे, ठीक। अब यहां से बैठ करके शनि तीसरी मित्र दृष्टि से भाग स्थान को देखेंगे तो जातक के भाग में विलंब के साथ, संघर्ष के साथ वृद्धि भी करेगा, पुण्य में वृद्धि करेगा, धर्म की ओर रुझान होगा, आध्यात्म की ओर रुझान होगा, परोपकार की ओर रुझान होगा, मतलब भाग भाव संबंधित शुभ फल प्राप्त होंगे। फिर जो है शनि यहाँ से बैठ करके सातवीं मित्र दृष्टि से लग्न भाव को देखेगा तो थोड़ा बहुत स्वास्थ्य को प्रभावित कर देगा, थोड़ा बहुत बुद्धि में माइग्रेशन कर देगा, चित्त में थोड़ा बहुत विक्षेप आ जाएगा, थोड़ा यदा कदा आलस की स्थिति भी रहेगी, लेकिन बाकी जो है शुभ फल प्राप्त होंगे, क्योंकि दिशा के बल से युक्त होकर के शनि बैठा है यहाँ पर, दिग्बल से युक्त होकर के बलवान शनि जो है जब लग्न को तो लग्न भाव संबंधित भी शुभ फल प्राप्त होंगे। जातक अत्यधिक गंभीर हो जाएगा, अत्यधिक कर्मठ होगा और मेहनत के द्वारा, परिश्रम के द्वारा जो है जातक नौकरी करने वाला होगा। कहने का मतलब नौकरी के द्वारा जो है जातक अच्छे धन लाभ प्राप्त करेगा, मतलब ये स्थितियां जो है जातक को प्राप्त होंगी, ये स्थितियां प्राप्त होंगी, ठीक है। अब यहां से बैठ करके शनि दशवीं जो है सम दृष्टि से माता के स्थान को देखेगा
तो मातृ सुख में थोड़ा बहुत कमी पैदा कर सकता है, या जातक की माता साधारण लोगों से थोड़ा बहुत परेशान रहेगी, या जातक के अपनी माता से साधारण रूप से वैमनस्य आदि की स्थिति, अलगाव की स्थिति, जातक अपनी माता से दूर रहने वाला भी स्थितियां बनी, और मातृ सुख भवन सुख वाहन सुख में मतलब सुखों में जो है थोड़ा संघर्ष के साथ जो है कहने का मतलब वृद्धि होगी, बाकी वृद्धि होगी क्योंकि गुरु महाराज भी देख रहे हैं, इसलिए इसके नकारात्मक प्रभाव को समाप्त कर देंगे। फिर ये स्थित रही, अब ये स्थित तो शनि महाराज दिए, ठीक है। अब राहु महाराज जो है आ जाएंगे छठे भाव में कन्या राशि से। तो जब राहु महाराज छठे भाव में कन्या राशि से आ जाएंगे तो क्या करेंगे, कन्या राशि को अत्यधिक शुभ फल प्रदान कर देंगे, क्योंकि छठे भाव में पापी ग्रह अति बलवान हो जाता है, तो जातक के शत्रुओं को समाप्त कर देगा, या जातक के शत्रु जातक से दबे रहेंगे, या जातक के शत्रु जातक से हार जाएंगे, या जातक को जो है जातक अत्यधिक पुरुषार्थी बनेगा, मेहनती होगा, कर्मठ मेहनत और पुरुषार्थ के बल पे अपने भाग की उन्नति भी करने वाला होगा जातक इस समय, ठीक है। ये स्थितियां बनाएंगे राहु महाराज, ठीक है। फिर राहु महाराज यहां से बैठ करके पांचवी जो है मित्र दृष्टि से कर्म भाव को देखेंगे, तो कर्म भाव को थोड़ा बहुत प्रभावित करेंगे, माने कर्म भाव में कमी पैदा करेंगे, सुकर्म में थोड़ा बहुत कमी पैदा कर देंगे, पिता सुख में या पिता सुख में या पिता की सेवा में थोड़ा बहुत कमी पैदा कर देगा, यश कीर्ति में थोड़ा बहुत कमी पैदा कर देगा, बाकी विशेष नहीं। राजनीति की ओर जातक का रुझान हो जाएगा, क्योंकि राजनीतिक ग्रह है, राजनीति का कारक ग्रह है, जब दशम भाव को देखेगा तो राजनीति की ओर जातक का रुझान हो जाएगा, और आकस्मिक रूप से अचानक रूप से राजनीति में जातक को थोड़ा बहुत धन लाभ के अवसर या सफलता के योग भी प्राप्त होंगे, कहने का मतलब ये स्थितियां बनाएंगे। सातवीं सप्तम दृष्टि से व्यय भाव को देख रहा है, तो जातक के बाएं नेत्र बाएं पैर में थोड़ा बहुत कमी रहेगी, और भोग विलास के क्षेत्र में जातक जो है अनावश्यक रूप से धन लाभ भी काफी रूप से धन व्यय भी करने वाला होगा, इसलिए जातक को इस पर थोड़ा बहुत नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि छठे भाव में बैठा है। छठा भाव में राहु जो है जातक को व्यभिचार की ओर थोड़ा बहुत मोल्ड करता है, मतलब व्यभिचार की ओर मोल्ड करता है, जातक को व्यभिचार की प्रवृत्ति बनाता है, तो व्यभिचार के मार्ग में जातक जो है अनावश्यक रूप से धन काफी रूप से व्यय कर सकता है, योग बने हुए हैं, ठीक है ना। सात नवीं जो है मित्र दृष्टि से धन भाव को देख रहा है, तो धन संग्रह में कमी पैदा कर देगा, लेकिन गुरु महाराज की दृष्टि पड़ने के कारण विशेष प्रभाव नहीं दिखा पाएगा, इसलिए जातक धनार्जन अच्छे रूप से करता रहेगा, धन संग्रह भी अच्छे रूप से, लेकिन यदा कदा धन हानि भी होगी, यदा कदा धन कुटुंब सुख में कमी भी होगी, यदा कदा वाणियों में थोड़ा बहुत कमी होगी, वाणी के प्रभाव में कमी पैदा करेगा, ये स्थितियां बनाएगा। कुल मिलाकर के 2025 जो है कन्या राशि के लोगों के लिए शुभ रहेगा। मेरी वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद, ताकि जो भी मैं नए वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर प्राप्त होती रहे।